हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है काल। काल तो आप सभी ने पढ़ा है इससे पहले भी और आगे भी पढ़ेंगे। तो काल का हिंदी में क्या मीन्स हो सकता है, क्या आप जानते हैं। काल मीन्स होता है समय, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। मतलब व्याकरण की दृष्टि से इसके जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको साधारण शब्दों में बोलना है तो काल मीन्स क्या होता है, समय, ठीक है। काल हमें बताता है समय के बारे में। किस किस समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में, बीते हुए समय के बारे में, और ये भी जो भी कुछ हो रहा है, चल रहा है, इसके बारे में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं काल की परिभाषा। देखिए, काल की परिभाषा क्या है। समय के परिवर्तन के साथ क्रिया भी बदल जाती है, ठीक है। समय मतलब जब समय बदलता है तो क्रियाएं भी बदलती हैं। क्रिया मतलब जैसे खेलना, खाना, कूदना, ये सब क्रियाएं होती हैं ना। तो अगर आपने खाना खाया तो ये भूतकाल हो गया, ये पीछे आप खा चुके हो। आप खाना खा रहे हो, ये अभी भी कर रहे हो, ये तो क्रिया ही है ना। आप कल खाना खाएंगे, देखिए क्रिया एक ही है, लेकिन समय बदल गया। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, क्रिया भी बदली, ठीक है। अतः क्रिया करने के समय को ही काल कहते हैं। चलिए, अभी तो हमने ये जान लिया कि काल किसे कहते हैं। आइए देखते हैं काल के कौन कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और कौन कौन से, पहला है वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर दूसरा है भूतकाल, जिसे इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा है भविष्यकाल, जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए और देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल, देखिए मैंने ये एक छोटा सा शब्द लिखा है, दैनिक कार्य, जिससे आपको तुरंत अंदाजा हो जाए कि किस तरह के कार्य जो होते हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दैनिक कार्य अर्थात रोज रोज के किए जाने वाले कार्य, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया होती है, देखिए हर वाक्य में क्रिया होती है, मतलब काम। जो काम आप कर रहे होते हैं उसी से तो पता चलता है हमें कि ये कौन से काल का है, कौन से किस समय का है, ठीक है। तो जो चल रहा होता है समय, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। मतलब जैसे आप कोई काम अभी कर रहे हैं तो वो वर्तमान काल है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्तमान काल है। और अभी आप इसके बाद ये वीडियो पूरा ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद दूसरा काम करेंगे, तो वो आपका भविष्य हो जाएगा, क्योंकि वो अभी हो नहीं रहा है। जो आप करते हैं हमेशा या जो आप कर रहे हैं यही वर्तमान है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, करता हूँ, आता हूँ आदि। इस तरह के जो भी खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द हैं ये सारे ही वर्तमान काल में हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वह सच्चाई और सादगी के साथ रहता है। अब देखिए जो रहता है इससे हमें पता चल रहा है कि किस काल का है। अगर यहाँ पर हमने बोला होता रहता था, ठीक है, तो रहता था दूसरी क्रिया हो जाती, दूसरे काल की क्रिया हो जाती, वह काम हो चुका होता। तो वो जो हो चुका होता है वो आपका वर्तमान में नहीं होता है। वर्तमान आपका है जो क्रिया हो रही है या हमेशा होती है, ठीक है। वह सच्चाई और सादगी के साथ रहता है, मतलब हमेशा ही रहता है। पूरे शहर में मौसम सुहावना है, मतलब अभी भी सुहावना है, इसलिए वर्तमान में आएगा, ठीक है से हमें पता चल रहा है। राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ा होता है। अब देखिए होता है, यहाँ पर भी आपको मिल गया वर्तमान काल।
केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। देखिए जाती है आपका क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। इसके आगे देखते हैं हम लोग भूतकाल। ठीक है, अब भूतकाल क्या होता है? अभी तक आपने जाना कि वर्तमान काल क्या होता है। अब वर्तमान तो हो रहा है, कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो वो वर्तमान है। अब इसकी परिभाषा क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्रिया मतलब क्रिया, देखिए सभी में क्रिया ही आएगा, क्योंकि क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वह भूतकाल का है या भविष्य काल का या वर्तमान काल का। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय, इम्पॉर्टेंट वर्ड बीते हुए समय, ठीक है, जो समय चला गया है, जो कभी अब दोबारा नहीं आएगा, उसका ज्ञान होता है, तो उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। जैसे किया, गया, गया था, थे, थी। ठीक है, जो काम हो चुका है उसके लिए कुछ सैम्बल वर्ड्स भी यहाँ दिए गए हैं। इसी तरह के वर्ड आपके क्रिया में लगते हैं भूतकाल में। अब चलिए हम इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। गांधी जी समय का पालन करते थे। इसका मतलब क्या है? गांधी जी अब नहीं है ना, ये तो समय चला गया। जब गांधी जी थे तो वो पालन करते थे, तो करते थे से हमें पता चल रहा है कि ये समय चला गया है। ठीक है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, मतलब अभी ताजमहल जो है वो बन चुका है और शाहजहां भी नहीं है, तो ये भी समय बीत गया है। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर थे से हमें पता चल रहा है कि ये समय भी चला गया है। दुर्योधन कार्यों में इसमें जो कार्यों वर्ड है ये गलत है, कार्यों की जगह होगा कौरवों। दुर्योधन जो थे वो किस में बड़े थे? कौरवों, मतलब कौरव उनके भाई थे, 100 भाई थे ना, 100 भाइयों का जो नाम था वो था कौरव। उनको हम लोग कौरव कहते थे। जैसे 5 भाइयों को पांडवों बोलते हैं, वैसे ही 100 भाइयों को कौरव बोलते थे। तो दुर्योधन कौरवों में बड़े थे। मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, कौरवों में बड़े थे। ठीक है, तो ये थे से हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल का क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आइए देखते हैं भविष्यकाल। ठीक है, अब हमारा आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल को अगर हम बोले तो एक शब्द में सपना, जो आप करना चाहते हो, जो आप करोगे, वही है सपना और वही है भविष्य। आप बड़े होके क्या करोगे, बड़े होके क्या सोचा है, जो आप सोचते हो वही है भविष्य। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का ज्ञान होता है। इसमें देखिए आने वाले समय, भूतकाल में किसका समय, कौन सा समय था? बीते हुए समय। भविष्यकाल में आने वाले समय, ठीक है, का ज्ञान होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे जाऊंगा, आऊंगा, करेंगे, हंसेंगे आदि। ठीक है, इसमें एक कॉमन चीज़ है, गे, जो गा गी गे वर्ड लगा है, शब्द लगा है, अक्षर लगा है, ये भविष्यकाल में आता है, यही सैम्बल है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। अब देखिए चलेगी से हमें पता चल रहा है। वैज्ञानिक नए आविष्कार करेंगे, देखिए होंगे, बढ़ेगा। धैर्य से शत्रु पराजित होंगे, विद्या धन बांटने से अधिक बढ़ेगा। मतलब हमें पता चल रहा है ये सारे काम अभी नहीं हुए हैं, ये आने वाले समय में किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल डाउट लिख सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगी, अगर कोई भी डाउट वाली बात होगी तो। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें।
धन्यवाद।